हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं सीपीओ 2022 का जो प्री एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ है 9 से लेकर 11 नवंबर के बीच में। इसका जो कट ऑफ है क्या जाने वाला है, मतलब आपको फ़िलहाल पीएसटी के लिए, पीटी के लिए कितने नंबर आपके होने चाहिए जिससे आप फिज़िकल दे पाएंगे, आगे की प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर कोई टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऐसे हैं जो पहले से सिलेक्टेड हैं, हमारे बैच के हैं, मेरे बैच के हैं, तो आप उनसे भी सीधा सवाल पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं, पेपर लेवल से ही शुरू करते हैं कि इस बार का पेपर लेवल जो 2018, 19 और 20 और 22 का कैसा रहा था। मतलब जो 19 का लेवल था उससे अपर था कि नहीं 20 और 22। 19 और 20 का पेपर मैंने दिया हुआ था प्री, ठीक है, 22 का भी मैंने दिया है एग्ज़ाम प्री। तो मैं अच्छे से एनालिसिस करके बता सकता हूँ कि पेपर लेवल कैसा था। देखिए, जो 19 का लेवल था और 20 के लेवल में आप कहेंगे कि 19 वाला थोड़ा सा इसमें हाई था। ठीक है, 20 वाला नॉर्मल था और ये वाला लगभग 20 के जैसा ही था। बिल्कुल 20 के जैसा ही था 22 वाला। इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना इतना माइंड नहीं होता है। ठीक है, जहाँ इतनी सारी पोस्ट और इतने सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं तो 20 और 22 का लेवल लगभग बराबर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ सेम जाने वाली है। ठीक है, तो 19 का थोड़ा सा हार्ड था, मतलब 20 से, और 20 और 22 का मैं इक्वल कहूँगा पेपर लेवल को। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे जो अटेम्प्ट्स थे, गुड अटेम्प्ट्स कितने रहे। तो देखिए, पेपर लेवल इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। दैट्स वाई जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी वो उन्होंने 160 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, और 170 प्लस अटेम्प्ट भी किए हैं, और 180 प्लस अटेम्प्ट भी काफ़ी सारे लोगों के हैं। मतलब इसमें ठीक ठाक परसेंटेज है जिन्होंने 160 से प्लस अटेम्प्ट किया है। और कई लोग जिन्होंने 120 से लेके 150 160 अटेम्प्ट किया है, ऐसे लोगों का परसेंटेज, अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली थी, तो 100 में से जो एस्पिरेंट जिनने 120 100 और 160 के बीच में, 150 के बीच में अटेम्प्ट किया है, ऐसे लोग 40-50 के अकॉर्डिंग हैं। और 160 से ऊपर करने वाले 30-40 बंदों के अकॉर्डिंग, और 100 से कम करने वाले भी 20-30% आप मान सकते हैं। ठीक है, तो जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो 150 रहा है। ठीक है, 150 नंबर को एवरेज अटेम्प्ट हम मानेंगे कि रहे हैं जो इनने किए हैं। अब ऑफिशियल तो ये पता नहीं चलेगा कभी, लेकिन एवरेज हाँ 150 के आसपास अटेम्प्ट रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पुराने हमारे कट ऑफ थे 2019 के 20 के। इसे मैंने ऑन पेपर कर लिया है ताकि बहुत ज़्यादा, ये फीमेल का है, पहले मेल की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा अपन को वो ना करना पड़े। और वैकेंसीज़ भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले कट ऑफ से पहले वैकेंसीज़ देख लेते हैं कि कैसी रही हैं। 2019 में टोटल जो थी 2745 वैकेंसीज़ थी, 20 में 1567 वैकेंसीज़ थी, और 22 में 4300 वैकेंसीज़ है। तो वैकेंसीज़ का फ़र्क पड़ता है पेपर पर। पेपर का लेवल अगर सेम है तो वैकेंसीज़ की वजह से कट ऑफ डिफर करेगा। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि 15 गुना बुलाए जाने हैं पीएसटी के लिए, पीईटी के लिए, तो वो चीज़ काफ़ी मायने रखती है कि वैकेंसीज कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो पुराना कट ऑफ है वो कैसा रहा था। तो 2019 का सबसे पहले हम बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 86.95 था, और 2020 में, अच्छा ये 2020 में ये 76.40 था। ठीक है, ये दोनों पेपर मैंने दिए हुए हैं तो मुझे अच्छे से याद है कट ऑफ इतना था। ठीक है, यूआर के लिए पिछली बार 101, और ईडब्ल्यू और इस बार यूआर के लिए 114 जो नंबर हैं वो थे। ये नंबर नॉर्मलाइज होने के बाद के नंबर हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद के आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, अगर आप इसी के आसपास अटेम्प्ट है तो भी घबराना नहीं है, बात को पूरी सुन लीजिएगा फिर कोई निर्णय लीजिएगा। ठीक है, तो एवरेज अटेम्प्ट इस बार अच्छे रहे हैं, लेकिन वैकेंसीज कम होने की वजह से जो जो कट ऑफ है थोड़ा सा इस बार डिफर करेगा। तो हम बाकी का देख लेते हैं। ओबीसी का 91 था, 2020 में ओबीसी का 107 था, क्योंकि वैकेंसीज कम हो गई थी। और 2019 में एससी का 70, और एससी का 20 में 84, और उसके बाद एसटी 74 और एसटी 83 था। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं जो 2022 में है, कट ऑफ क्या होने वाला है पीईटी जनरल मेल के लिए। हम देखते हैं कि मेल के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पीईटी कितने नंबर पर पॉसिबल होगा, मतलब कितने नंबर आ रहा है, तो आपको ज़रूर रनिंग करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके नंबर 90 से लेके 95 मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ था 86 और सॉरी 76, अगर आपके फिलहाल 90 से 95 मार्क्स बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि पिछली 2020 वालों का सिनेरियो ये है कि कई लोगों ने ईडब्ल्यूएस में डाला था फॉर्म, लेकिन उनके ईडब्ल्यूएस में एक्चुअली बन नहीं पाया था, लोगों के पास इसकी जानकारी थोड़ी सी कम थी। तो अवेयरनेस ना होने के कारण यहाँ पे कैंडिडेट्स कम थे, कैंडिडेट्स कम होने के कारण इसकी कट ऑफ 76 चली गई थी। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। फिलहाल जो सिनेरियो बन रहा है वो है कि 90 से 95 इसके बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो और फिर जनरल की बात करेंगे। जनरल की जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो थी 114। ठीक है, इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 110 टू 115। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपके पास इतने मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, ये मार्क्स कब आते हैं, जब आपने 150 प्लस अटैम्प्ट किया तो डेफिनेटली एक्यूरेसी अगर 80% भी रहेगी तो भी आप ये वाले मार्क्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अगर आपके इवेंचुअली अगर 160, 165, 150 के आसपास अगर आपके अटैम्प्ट्स हैं तो डेफिनेटली आप यूआर से भी क्वालिफाई कर रहे हैं प्री। अगर आपकी एक्यूरेसी 80 से 100 के बीच में, 80% टू 100 है, फिर भी आपका अटैम्प्ट ठीक है, तो आप निकल जाएंगे प्री में। उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की जो लास्ट ईयर थी वो 107 थी। इस बार ओबीसी की कट ऑफ 102 से 107 नंबर रहने वाली है पीटी के लिए। अगर आपके मार्क्स इतने हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद तो डेफिनेटली आप प्री की तैयारी कर सकते हैं, रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद एससीज की बात करेंगे तो एससीज में यही नंबर रहेंगे 80 से 85 एससी के लिए, और एसटी की बात करेंगे तो ये रहेंगे 72 से 77। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। और फिजिकल से रिलेटेड वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाकर वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि फिजिकल कैसे होता है, कैसे कंडक्ट होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं और कैसे कैसे प्रोसेस होती है। ठीक है, ये रहा। अब बात करते हैं मेल्स फीमेल्स के लिए कि फीमेल्स के लिए क्वालिफाई होने के लिए मैं कितने मार्क्स की ज़रूरत है। तो ये मैंने लिख दिया है 2019, 20 और 22 का पूरा। 2019 जो फीमेल्स थे, इसमें रिजर्वेशन के 10% रिजर्वेशन रहता है, तो सीट्स ब्लॉक रहती हैं, लेकिन उसमें ही कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है जो गर्ल्स का रहता है। तो ईडब्ल्यूएस 91 है, 91 था, 2020 में 87 आया, 2022 में ये 100 से 105 के बीच में रहेगा। यूआर के लिए यही कट ऑफ 104.12 थी। फिर 2020 में 118.38 थी और 2022 में 110 से लेके 115 रहने वाली है। डेफिनेटली इसी के बीच में डिफर करेगा, +1 -1 आप लेके चल सकते हैं। ओबीसी के लिए 97.78 2019 में, 2020 में 113.06 और 2022 में 110 से 115 के बीच में आपका आराम से प्री निकल जाने वाला है। एससीज में यही 75.45 थी, एसटीज में 90.37 और एसटी में फिलहाल जो एसटी में अगर आप 85 से 90 मार्क्स ला रहे हैं तो आराम से निकल जाने वाला है। फिर उसके बाद आती हैं एसटीज की। तो एसटीज की पिछली बार थी 85.50, इस बार 75 से 80 नंबर पे क्वालिफाई हो जाने वाला है प्री। तो ये दोनों फिजिकल और ये फीमेल और मेल के लिए थी। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि अब इसके पेपर उसका कब होने, फिजिकल कब होने वाला है, फिजिकल के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो देखिए, फिलहाल जो आपकी आंसर की है हम उसकी बात करेंगे कि आंसर की कब आएगी। तो आंसर की आपकी नेक्स्ट वीक आ जाएगी। नेक्स्ट वीक मतलब आज अगर 14 है तो 14 के बाद लगभग 20 से लेके 25 के बीच में इसकी आंसर की आएगी। 25 नवंबर के बीच में इसकी आंसर की आ जाएगी। दिसंबर मिड तक आप इसका, दिसंबर मिड या दिसंबर 3rd वीक तक आप इसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फरवरी लास्ट या मार्च शुरुआत में, फरवरी लास्ट या मार्च शुरुआत में आपको इसका फिजिकल देखने मिलेगा। 100% मार्च शुरुआत में इसका फिजिकल 100% स्टार्ट हो जाने वाला है। तो फिलहाल आपके पास नवंबर का मंथ है जो 15 दिन बचे हैं, दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी है। तो ये 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने आप मान के चल सकते हैं कि आपका फिजिकल का
टाइम है आपके पास तैयार करने के लिए, जिसमें आराम से फिजिकल तैयार हो सकता है। फिजिकल से रिलेटेड वीडियो है, मेडिकल से रिलेटेड भी वीडियो है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। और मेंस की जो है, मेंस का जो मार्च में फिजिकल हो जाएगा, तो फिर आपका मई के आसपास, मई या जून के आसपास आपका फिजिकल मेंस हो सकता है। जब फिजिकल हो जाएगा उसके बारे में अपन फिर बात कर लेंगे। फिलहाल इंग्लिश पढ़ते रहिए और फिजिकल की तैयारी भी करते रहिए। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना है। जुड़े रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।